नमस्कार आदाब, मैं हूं आरिफ वारसी। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र कयाडी सम्मनपुर गांव में। आइए हम जानते हैं यहाँ लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि भी गांव-गांव लोगों से मिल रहे हैं। आइए यहाँ के कुछ नमाज पढ़ के लोग निकले हैं। आइए हम बात करते हैं क्या है माहौल चुनाव का। जी अपना परिचय बता दें। मैं इबादुर रहमान ग्राम कोरियाडी का निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ जी और मेरा नाम जो है इबादुर रहमान है। जी तो हकीकत बात यह है कि भाई चुनाव तो तकरीबन पास में आ ही गया है जी और सारे लोगों का ये जो है चुनाव जो है बहुत बड़ा जो है चुनाव है कि जो आगामी चुनाव होने वाला है लोकसभा का, सबकी नज़र निगाहें उनके ऊपर है ही है चुनाव पे। तो हम लोगों का जो है हकीकत में जो है जो चुनाव हम लोग की निगाह में वो होगा वो विकास के मुद्दे पे होगा जी और हम लोग की जो मौजूदा सरकार है जी वो विकास के से जो थोड़ी भटकाव पे है भी। तो हम लोगों का जो है जो जनप्रतिनिधि होगा भाई हम लोग उसी को चुनेंगे जो विकास के क्षेत्र में काम करेगा, जो हकीकत में आवाम की जो देखभाल करेगा और विकास के क्षेत्र में जो बढ़िया काम करेगा, हमारा चुनाव उन्हीं के लिए होगा भाई। ऐसे में 2014 भाजपा से यहाँ एलजी मनोज सिन्हा जी भी सांसद थे 5 साल और अभी बसपा से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी थे, उनको सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे भाजपा की तरफ से एक पारसनाथ राय को टिकट दिया है। अब क्या कहेंगे कि कौन प्रतिनिधि विकास के तरह चलेगा, या पारसनाथ को आप लोग जानते हैं? हाँ, हकीकत बात यह है कि पारसनाथ को तो अभी तक हम लोग जानते नहीं हैं, कभी वो क्षेत्र में आए भी नहीं हैं और जिनको टिकट मिला हुआ है तो आएंगे तो पता चलेगा कि पारसनाथ जो है किस तरह के लीडर हैं भाई। अभी तो उनसे हमारा कोई सामना भी नहीं हुआ है और न ही क्षेत्र में कोई उनको जानता भी है। भाजपा ने उनको टिकट तो दिया है ज़रूर से, लेकिन अभी क्षेत्र में कोई उनके बारे में जानता नहीं कि पारसनाथ यादव का बैकग्राउंड क्या है, वो किस टाइप के लीडर हैं, ये अभी तक कोई जानता नहीं है। यही 10 साल मोदी जी के पूरे हो गए और आपके गांव में क्या क्या विकास प्रधान या जनप्रतिनिधि द्वारा क्या क्या किया गया है? ये जो है ग्राम सभा के लिए अपनी तरफ से जो है बहुत सारा काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो है मौजूदा सरकार की, हमारे केंद्र से लेकर और जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, हम लोग जो है उनसे थोड़ी ये है कि भाई जो है जिस टाइप का विकास होना चाहिए था उस टाइप का विकास ही नहीं है। क्योंकि अभी देखिए हमारे क्षेत्र में जो हमारे गाँव को जो लिंक रोडें जो जोड़ती हैं उनकी जो है बहुत खस्ता हाल है। और जो है हमारे जो बगल में जो है कि जो सिरगिथा मार्केट पड़ती है, वहाँ जो आज 5-6 साल करीब क्या 10 साल से जो है उस मार्केट में पानी लगता है। अभी हम देखा है कि जो चुनाव आया है तो चुनाव के जो अच्छे वक्त से जो उनमें काम लगा हुआ है, लेकिन हम 10-7-8 साल से जो है उसमें पानी में चल के जो हम रास्ते को जो है सफ़र करते हैं, बहुत दिन से वो रास्ते का खस्ता हाल था जो है। लेकिन सरकार ने जो है इसको चुनावी मुद्दा बनाया है, चुनावी मुद्दे के बुनियाद पर जो है उस रोड पे काम लगाया है। तो जनता आवाम समझती है इस बातों को। इसमें आचार संहिता लगी है, नेताओं से कोई मतलब है, जो भी अधिकारी जो भी है काम कर रहा है अधिकारी कर रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज और इस समय अफजाल अंसारी भी हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? अपने मुस्लिम किधर जाएंगे, भाजपा पर जाएंगे या बसपा पर जाएंगे या सपा पर? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मुख्तार अंसारी साहब की बात है जी तो वो ऐसे जनप्रतिनिधि रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ के तो विधायक थे नहीं सदर के, है ना, गाजीपुर सदर से नहीं, वो मऊ के विधायक हैं। उनके भाई हैं अफजाल अंसारी, आपके सांसद 5 साल रहे हुए हैं। हाँ हाँ है रह के अभी हम मुख्तार अंसारी की बात कर लेते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी तो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन आपसे ये मैं बता दूं कि उनके निधन के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे गाजीपुर ज़िले में या चाहे पूरे लोगों ने जो है हर टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखा होगा कि उनका जो ग्राफ क्या था। हकीकत में उनको जो है तो बाहुबली के नाम से, है ना, माफिया के नाम से जोड़ा गया। और लेकिन हकीकत बात यह है कि आवाम ने बताया कि वो गरीबों के मसीहा थे और वो हकीकत बात है कि मऊ के जो है समझ लीजिए मसीहा थे गरीबों के। और बहुत सारी जो है गरीब लोग जो वहाँ जुटे भी, लाख सरकार के मना करने के बावजूद धारा 144 भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम ने उनके प्रति मोहब्बत जो दिखाई, वो सारी जो है भारत के लोग देखने, पूरे भारत के लोगों ने देखा उसको कि वो किस टाइप के लीडर थे। सम्मनपुर गांव है, आपका सदर विधानसभा पड़ता है, ठीक। ऐसे पिछली जो 2022 से पहले बात किया जाए कि यहाँ की विधायक जो है भाजपा से संगीता बलवंत भी रही है। इस समय वर्तमान में सपा के विधायक जय किशन साहू भी हैं, डबल इंजन की सरकार भी है। क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आपका ये गाँव पड़ता है, क्या यहाँ पर कुछ विकास वगैरह जनप्रतिनिधि की नजर नहीं पड़ी? हकीकत बात है कि संगीता बलवंत ने तो कभी अपना चेहरा तक से नहीं दिखाया यहाँ पे, और
उन्होंने इसीलिए जो है उनका ग्राफ इतना गिर गया था कि सरकार ने जो है उनको तो जो है समझ लीजिए कि वो जो पहुंचा दिया वहाँ पे राज्यसभा मेंबर बना के, क्योंकि अगर वो होती, अगर उनके टिकट मिलता तो उनको शायद वोट भी नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को चेहरा तक से नहीं दिखाया। वो जो है एक लेवल बना के आजकल जो है समझ लीजिए कि जातिवाद के मुद्दे पर तो यहाँ इलेक्शन होता है, विकास के मुद्दे पर तो होता नहीं है। तो हकीकत बात है कि उन्होंने कभी किसी को चेहरा नहीं दिखाया। और हमारे जो प्रेजेंट टाइम में जो विधायक जी हैं, है कि नहीं, जो सपा से हैं जो है कि नहीं, हालांकि उन्होंने भी जो है बहुत कोई जो है रिस्पांस नहीं उनका है, लेकिन हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो है समझ लें कि जातिगत समीकरण के बुनियाद पर वोट पड़ता है ना, उस बुनियाद पर जो है यहाँ पे वोट पड़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास के मुद्दे पर वोट पड़ना चाहिए और हम ये विकास का ही मुद्दा देखेंगे इस बारे में। तो गाजीपुर में आपके विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, भाजपा पार्टी से भी रही है, सपा भी रही है, बसपा भी रही है। किसके कार्यकाल में आप लोगों के गाँव में सबसे बेस्ट विकास लगा? तकरीबन जो है मिला जुला ही रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के वक्त में जो है हमने देखा है कि विकास कुछ ठीक ही रहा है, और जो है उन्हीं को हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के वक्त में ही विकास जो है अच्छा रहा है। जी, अभी आपकी देखा जाए कि हम आ रहे थे, बगल में आपकी प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पर सोलर लाइट लगी हुई है, क्या वो जलती है या किसके द्वारा लगाई गई थी? पंचायत के तरफ से लगाई गई थी या प्रधान के द्वारा? वो जो है हकीकत में है ग्राम प्रधान के द्वारा ही लगाई गई थी। जब भी होता है ग्राम प्रधान के द्वारा ही लगाई जाती है। तो सोलर लाइट जो लगी हुई थी, है कि नहीं है, और जब भी पोल वोल पे जो लगी है लाइटें, ये सब ग्राम प्रधान के ही जरिए से लगती है। लाइट वो जलती है? जलती है, कभी नहीं भी जलती है, लेकिन उसकी रिपेयरिंग होती रहती है। ग्राम प्रधान के द्वारा उसकी रिपेयरिंग कराई जाती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जलती है। और उसकी सारी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान के जरिए ही होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बेचारे खुद जो प्रधान अपने फंड से उसका काम कराते हैं, क्योंकि भाई गांव में उनको भी तो चलना है, वोट लेना है, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो उसका ख्याल ग्राम प्रधान भी करता है, समझिए। ऐसे में लास्ट क्वेश्चन, आपके गांव में जो कनेक्टिंग रोड है, सड़क जो आप जाते हैं रोड पर, और बिजली की क्या व्यवस्था है, बिजली पानी की? जो सच बात यह है कि बिजली की व्यवस्था तो जो हम कहेंगे इस सरकार में बेहतर है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम देखिए नमाज़ पढ़ के निकले हैं, और आपने बात किया कि अभी कुछ लोग नमाज़ पढ़ के निकले हैं, तो इससे हम झूठ इनकार नहीं करेंगे। देखिए कुछ सरकारें होती हैं कि बहुत सारे उनको में कुछ खराबियां भी होती हैं, लेकिन कुछ अच्छाई भी होती है। तो ऐसा नहीं है ना कि इस सरकार में लाइट की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन सड़क की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। ये थे हमारे साथ, अभी नमाज पढ़ के आए, अभी कुछ लोग और बैठे हैं, आइए हम उनसे भी बात करें। चाचा, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? जी, क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद जमाल। शाहिद जमाल जी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार जो है उतार लिया है। सपा से अफजाल अंसारी को, जो आपके 5 साल जो बसपा से सांसद रहे हुए हैं, और ऐसे में भाजपा ने अपना पारसनाथ राय को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। क्या लगता है कि अफजाल अंसारी, सपा और बसपा में मुकाबला है, कौन रहेगा आगे? अभी तो जहाँ तक है कि सपा के अफजाल अंसारी ही जो है उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, और मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उनकी लोकप्रियता का ग्राफ और भी बढ़ गया है। और पारसनाथ, जहाँ तक पारसनाथ राय की बात है, वो अभी लोकप्रिय नहीं है, या उनको अभी बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है एलजी मनोज सिन्हा के बहुत करीबी थे, इसी को जान के, और क्या नाम इनका विद्यालय भी है? नहीं, अभी तक तो नाम नहीं सुना गया है। मनोज सिन्हा काफ़ी पॉपुलर थे, और चूंकि वो रेल मंत्री थे, रेल मंत्रालय होने की वजह से उन्होंने विकास किया, ज़िले में काफ़ी विकास किया है। और अब चूंकि वो नहीं है, इसलिए उनका प्रभाव पारसनाथ जी का उतना प्रभाव नहीं होगा। ऐसे में भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, 400 पार का कोई आंकड़ा नहीं है। मतलब अभी तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी चुनाव में समय है, अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ऐसे में आपके गांव में क्या क्या विकास हुए हैं 10 सालों में? 10 साल सांसदी का भी भाजपा कार्यकाल में था, अभी आपके डबल इंजन की सरकार भी चल रही है। सपा से आपके जय किशन साहू जो सदर विधायक भी हैं, क्या अभी आपके गांव का विकास हुआ है? नहीं, अभी तक तो विधानसभा विधायक निधि से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, और कोई भी यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का सबसे बड़ा अभाव है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है,
और जिसकी बहुत आवश्यकता है। जी। ऐसे में देखा जाए कि आपके जस्ट बगल में चीनी मिल भी है, पिछले कब से बंद है और क्या प्रभाव था जब चीनी मिल थी वो? चीनी मिल के रहने से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला था, क्षेत्र का विकास हुआ था, और उसके बंद होने से तमाम किसानों को और जो गन्ना उगाने वाले लोग हैं वो काफ़ी निराश हुए और लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा। जी। ऐसे में तमाम सरकार आई, उस समय अपने वादे किए चीनी मिल खोलने के लिए, लेकिन अभी कुछ हुआ ना, ऐसे ही फैक्ट्री बंद है। अगर इसमें सरकार कोई और प्लान अगर डाल देती तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, अगर यहाँ ज़रूरी है कि यहाँ कोई उद्योग लगाए सरकार, जिससे यहाँ की लोकल जनता को काम मिले, रोज़गार मिले, जिससे बहुत बड़ा इधर का क्षेत्र जो है अविकसित क्षेत्र में आता है। गाज़ीपुर हमारा खास करके ये क्षेत्र है, नंदगंज क्षेत्र जो है बिल्कुल सुविधाओं से, हर सुविधा से वंचित है। जी। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। आफ्ताब जी, देखा जाए कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दी। 1 जून को गाजीपुर में वोट होना है, 4 को मतगणना होनी है। अब भाजपा ने अपना उम्मीदवार पारसनाथ राय को घोषित किया है और सपा ने अफजल अंसारी को। क्या कहेंगे, दोनों में किसके टक्कर रहेगा? देखिए, ऐसा कि हम जो पारसनाथ को तो हम नहीं जानते हैं, आज़ाद को तो हम जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं उनको जो है जी। लेकिन हम लोग जो है वोटिंग उसी को करेंगे जी। जो कि क्षेत्र के अंदर जो है शांति स्थापित करे, न्याय स्थापित करे, भाईचारगी स्थापित करे। विकास का कोई ख़ास हमारे निगाह में अहमियत नहीं है। हमारी निगाह में अहमियत है कि पहले न्याय स्थापित हो, शांति स्थापित हो, भाईचारगी स्थापित हो, तो इसके बाद ही राहें खुल सकती हैं विकास की जो है। ये सब चीज़ें जो है, ये पारसनाथ को तो हम जानते ही नहीं हैं, पहली बात जो कि किस तरह के वो नेता हैं जो है। और बताया जा रहा है कि पारसनाथ राय जो हैं मनोज सिन्हा की, एलजी मनोज सिन्हा जी 5 साल आप लोग के जो विकास किए हैं उनके बहुत करीबी है। तो क्या लगता है, ये अगर संसद में अगर आ जाते हैं कुछ विकास हो पाएगा, या फिर ये सपा से अफजल अंसारी या कोई अन्य बसपा प्रत्याशी पर जाएंगी जनता यहाँ की? भाई देखिए, हाँ, फिर हमने वही बात कही कि हमारी निगाह में विकास की कोई अहमियत ही नहीं है। असल बात ये है, जो पार्टियां जो है देश के अंदर जो है सेकुलर होने का दावा करती हैं, वो सेकुलर होकर के जो है साबित हों, तो उन्हीं को हम जो है वोटिंग करना पसंद करते हैं। अभी डबल इंजन की सरकार है, कैसी चल रही है? हमारे समझ सही नहीं चल रही है। मतलब 2024 में बदलाव होगा इंशाअल्लाह ताला होगा जी। वही हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। इरफान अहमद, पूर्व प्रधान कोरियाडी। प्रधान जी, आपके गांव में पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, संसद है, 10 साल संसदीय का हो गया, अब 7 साल करीबन आपके विधानसभा के हो गए हैं, 2 डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में क्या क्या आपके गांव में सरकारी लाभ मिले हैं लोगों को? इस सरकार में जो लाभ मिल रहा है ठीक ही ठाक मिल रहा है, क्या बताया जाए जो है। सड़क, जनता देख ही रहे। हाँ, बिजली तो इस सरकार में बहुत अच्छी है जी। और पिछली सरकारों से बिजली के मामले में ये सरकार अच्छी है। हाँ। पीएम आवास, शौचालय, यहाँ क्या व्यवस्था है? पीएम आवास बहुत ज़्यादा, इस गांव को 42 ठो बीजेपी के गवर्नमेंट में पीएम आवास दिया गया था जी। और शौचालय 330 शौचालय दिया गया था और अच्छा विकास हुआ, अच्छा धन मिला विकास करने के लिए हम लोग की सरकार में। वही आपके लोकसभा चुनाव जो 2024 में 1 जून को वोटिंग होनी है, ठीक? सपा ने अपना उम्मीदवार बसपा सांसद अफजल अंसारी हैं और एक है पारसनाथ राय जो भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित किए। अभी तो क्या लगता है कि दोनों प्रत्याशी में को किसको आप लोग जानते हैं रूबरू? देखिए, पारसनाथ राय साहब जो हैं, अभी उनसे हम लोगों का कोई वास्ता नहीं, कोई देखा कभी मुलाकात नहीं, हम लोग जानते भी नहीं थे कौन पारसनाथ। अभी 2 रोज़ से ये चर्चा में आए हुए हैं और चूँकि अफजल अंसारी एक चर्चित व्यक्ति हैं जिसको इस क्षेत्र की हर जनता उनको जानती है और अब वो आवें, उनसे बात किया जाए, उनको देखा जाए कि किस टाइप के कैसे नेता हैं, क्या है। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं मनोज सिन्हा के ये बहुत करीबी हैं, ये तो हम लोगों को भी सुनने में आ रहा है, मगर मनोज सिन्हा जी थे वो एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे और अपने 5 साल के कार्यकाल में गाज़ीपुर ज़िले का उन्होंने काफ़ी विकास किया है। रेल मंत्री होने के नाते रेल डिपार्टमेंट में तो बहुत अच्छा ही विकास किया और अन्य जगहों भी उनका कार्यकाल
अच्छा था। तो क्या लगता है कि अपकिल जो है कांटे की लड़ाई रहेगी सपा और भाजपा में? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो पारसनाथ राय साहब से तो अभी हम लोगों की मुलाकात भी नहीं है, पहले सामने हमें देखा जाए क्या है कैसे। देखा जाए तमाम पार्टियां आ रही है जा रही हैं, डबल इंजन की सरकार भी। अब महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई तो इस सरकार में है, महंगाई है। क्या रहेगा मुद्दा आप लोग वोटिंग का? हम लोगों का मुद्दा वोटिंग का ही रहेगा कि हम लोग के क्षेत्र में या देश में, प्रदेश में हम लोग को शांति चाहिए। शांति, भाईचारा, मोहब्बत, लगाव जो सरकार बना करके लेकर के चलेगी, सब लोगों को जोड़ करके। सबसे मुख्य हम लोगों का जो है मुद्दा रहेगा शांति। हाँ, शांति रह के सबको एक प्लेटफार्म पे लाके एक भाईचारा बना करके एक साथ रह करके मिलजुल के जो सरकार करेगी हम लोग उसको वोट कर लेंगे। जी, मतलब अब लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि सपा से उम्मीदवार आपके गाजीपुर का रहेगा या भाजपा से? आपकी बात मैंने समझा नहीं, फिर से मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे 5 साल आपने कहा कि विकास मनोज सिन्हा जी ने किया था, ठीक, 5 साल अफजाल अंसारी भी थे, दोनों जनी के विकास पे किस पर जाएंगे आप लोग? सपा पर जाएंगे या भाजपा पर? अब ये तो बताया ना कि अभी हम पारसनाथ राय साहब को हम लोग जानते नहीं हैं। अच्छा। अब हमें एक बार उनसे मुलाकात हो, उसके बाद फिर सोचा जाए। ठीक ठीक जी। नाम बता दें। फैज़ान अहमद। फैजान जी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियां के लोग अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। ऐसे में गाजीपुर से भाजपा ने पारसनाथ राय को टिकट दिया है और सपा ने अपना उम्मीदवार बसपा के सांसद अफजाल अंसारी को उम्मीदवार अपना बनाया। क्या कहेंगे, यहाँ के मुस्लिम क्या सोचते हैं? तो अभी देखिए मायावती जी क्या करती हैं। अभी तो उन्होंने कोई पत्ता खोला नहीं है अपना। पहले पारस जी का अभी अनाउंस हुआ है कि बीजेपी से लड़ रहे हैं चुनाव, तो अभी देखिए पब्लिक के बीच आएंगे, देखते हैं क्या है उनके मुद्दे क्या हैं। और रही बात अफजाल अंसारी साहब की, तो ये तो बहुत दिनों से देख रहे हैं, ये तो भाई ज़मीनी नेता रहे हैं, सारे लोग जानते हैं उनको। ऐसे में सदर विधायक का भी ये क्षेत्र पड़ता है, लोकसभा भी है। सम्मनपुर में क्या विकास हुए हैं? देखिए विकास तो होता है, लेकिन जानते हैं जो एंटी सरकार है तो देख ही रहे हैं आप, उससे विकास नहीं हुआ है कुछ। बस एक कार्यकाल अपना वो ख़त्म कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ऐसे में क्या यहाँ की जनता सोचती है गाजीपुर की बदलाव होगा या वही? देखिए हमारे और लोगों ने भी कहा कि सबसे मेन चीज़ है विकास कोई मुद्दा नहीं रखता, अमन होना चाहिए, अमन और भाईचारा होना चाहिए। जी, ये थे कोरिया डी सम्मनपुर की जनता ने बताया कि एलजी मनोज सिन्हा जी का 5 साल कार्यकाल में विकास भी हुए और अफजाल अंसारी को लोग रूबरू जानते भी हैं। और यहाँ के लोग भी बताए यहाँ सड़क और की व्यवस्था को लेकर नाराज भी नज़र आ रहे हैं, अपनी अपनी राय लोगों दिए हैं। वही आप देख रहे थे पंजाब केसरी से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।